इवनिंग मॉर्निंग। आज 26 जून। इसका मतलब कल क्या थी? तो मेरे मोबाइल में और इसमें टाइम गलत चल रहा है। मैं एक दिन पीछे जी रहा हूँ। किसी ने बोला भी नहीं मुझे कल। अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है। ये एक दिन पीछे चल रहा है। टाइम सही है इसमें? टाइम तो यही हो रहा है ना, 10:20। इसका टाइम चेंज यहाँ से नहीं है। चलो कर लेंगे। अच्छा भाई, रेहान अहमद, अहमद रजा, हमजा मैट्रिक वाला, साद रियाज, साद रियाज, ये क्यों एब्सेंट है 2 दिन से? अब्दुल्ला, एहसन रजा, एहसन रजा नहीं आया। फैजान अहमद, वसे, वसे कौन सा बच्चा है? हाँ वसे ने मुझे लीव दी, कल आया था ये। अब्दुल रहमान, हसनैन, मोहम्मद जावेद, शुएब, ये दो कितने कैसे आदत है? आप शुएब हो इंजीनियरिंग वाले? ये तो इसका नाम है बेटा। आप नए आए हो? आज फर्स्ट डे, तो आपका नाम यहाँ पहले? अच्छा, तो ये वाला बच्चा है अपनी इंजीनियरिंग वाला। मुर्तजा, अली असगर, मुर्तजा रमजान, मोहम्मद वलीद, वकास अख्तर, शुएब शब्बीर। अच्छा ये तो शब्बीर आरिफ नहीं आया। मुकीत, अच्छा अहमद खान। अहमद खान आप लास्ट वीक की लास्ट क्लास में नहीं आए थे? हसनैन, हुसैन, सॉरी हुसैन नहीं आया। ये महविश, ये महविश कौन है? ये ग्राफिक वाली बच्ची है। इस पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा, डिलीट करो। एलिजा, एरम, ज़्यादा ही आ गया आगे। ठीक है, राज, हुज़ैफा, हुज़ैफा नहीं आया। हसनैन रज़ा, शेख मोहम्मद साद, फरहीन इरफान, मोहम्मद अम्मार। ठीक है, ओके हो गया, आपकी अटेंडेंस लग गई। और एक और काम कर लेते हैं हम, ठीक है? आपकी प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। मेरे पास आपका अकाउंट ओपन नहीं था, उसका BMJ का, उसके वरना वीडियोस अपलोड कर देता। वीडियोस कल की रात की अपलोड करनी थी, कोड निकाल लिया मैंने, तो अभी अकाउंट ओपन किया। यहाँ यूट्यूब पे जाते हैं और आपकी ये जो वीडियो है अभी अपलोड कर देते हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, यहाँ आते हैं अपलोड पर। अच्छा एक और काम था कि यहाँ भी जाते हैं यूट्यूब पर। आपकी क्लास में कल आगे से काम शुरू हो रहा होगा। एक है W6, हर क्लास का स्टार्ट एक ही लफ्ज़ से होता है। अच्छा भाई
ठीक है, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ बेसिक टैग्स भी बताए हैं, क्लासरूम भी बताया है, VS कोड की इंस्टॉलेशन भी बताई होगी, पूरा कंप्लीट। ये एक टैग, ये क्लास आपके उसमें अपलोड कर देता हूँ। जिनकी फर्स्ट क्लासेस मिस हुई हैं वो यहाँ से देख लें। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है मैंने ये जो समझाया ये सीधा यहीं से समझाया होगा। इसमें बेसिक टैग भी लिखा होगा। और बेसिक टैग्स में क्या है? वहाँ 3 क्लासेस में मैंने CSS खत्म किया है। ठीक है, हम ये क्लासेस डाउनलोड कर देते हैं। अच्छा, आपको अपने सिस्टम में कभी भी कोई वीडियो डाउनलोड करनी हो ना, जैसे इस सिस्टम में ये वीडियो पड़ी है, YouTube पर है, ये मुझे डाउनलोड करनी है, क्या यूज़ करते हैं आप लोग? क्या यूज़ करते हैं जी? IDM यूज़ करते हैं। वैसे आप यहाँ आएंगे किसी भी वीडियो के इस लिंक पर, यहाँ 2 बार लिखेंगे SS www.youtube से पहले 2 बार SS लिख के एंटर मारेंगे और आपके पास वो वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे देगा ये कि भाई ये वीडियो डाउनलोड करनी। नीचे ऑप्शन खुल जाएगा, ये वीडियो आ जाएगी, आपने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और वो वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करता ही है ये वीडियो अभी डाउनलोड हो रही है। एक और दूसरे नंबर वाली वीडियो थी, उस पर भी आते हैं। और दूसरे ये इम्पोर्टेंट टाइप्स वाली, ये दोनों डाउनलोड करके ये अपलोड कर दूंगा। क्लास 1, क्लास 2, कल की क्लास 3 और आज वाली क्लास 4 के नाम से अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आपके पास जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक ये सारे टैग, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक क्लास नहीं, क्लासरूम में तो लिंक भेजूंगा मैं। क्लासरूम में तो अगर वीडियो अपलोड करूंगा ये 1-1, 1.5 GB तक की होती है, तो 15 GB तो वैसे ही फुल हो जाएंगे जब सब डाउनलोड करेंगे। तो ये मैं वहाँ अपलोड करके YouTube पर और ये कर दूंगा। हाँ, मैं बस आपको जो है ना लिंक सेंड कर दूंगा। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन देख लेना। मैं तो इस वजह से डाउनलोड कर रहा हूँ कि मैंने ये वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में वो अपलोड करनी है। ये एक हो गई इंट्रोडक्शन टू, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। सेलेक्ट जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, वहीं पे अपलोड करता है, एक पूरी सीरीज बन जाएगी। फिर बच्चों को बताना पड़ेगा, पहले उस चैनल में जाओ, वहाँ से शुरू की 2 वीडियो देखो, फिर यहाँ आओ। तो मिनट में डाउनलोड हो गई, यहाँ मैं अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। जब तक हम क्लास लेंगे ये अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड में होगी। इंट्रोडक्शन टू HTML। टैग्स क्या लगाते हैं इन हिंदी? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। सेलेक्ट और एक न्यू प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनाए भाई, कितनी प्लेलिस्ट बन गई हैं? ये क्या इनको कोई नाम वाम नहीं दिया इन लोगों को क्लासेस का? 1 मिनट, अब तक कितने बैच गुजरे? ये W1 और वो हो गया मॉड्यूल का 2। W1 चल रहा है वो वाला बैच। आप लोगों का एक मॉर्निंग का था और एक इवनिंग का, 2 बैचेस से W1 W2। आपका W3 है। ठीक है, आप लोग याद कर लें, प्लेलिस्ट में W3 हो जाएगा आपका। यहाँ पर यहाँ के हिसाब से हम इसको रखेंगे W3। आपकी क्लास किस डेट को स्टार्ट हुई थी? हाँ, 19 जून और यहाँ लिख देते हैं W3। ठीक है भाई, मॉर्निंग का W1 था, इवनिंग वाला W2 था, उसके बाद ये 3 बजे स्टार्ट हुए, इसमें ये वाला W3 और शाम वाला W4। ठीक है, क्रिएट हो गई प्लेलिस्ट। इसको डन करते हैं यहाँ से, बच्चों के लिए नहीं है ये। नेक्स्ट। ठीक है भैया, आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा बस। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ये हो गई।
मैंने हैंड टू हैंड यहीं लगा दी, मैंने कहा आगे जितना करते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी बात। चलें अब यहाँ आते हैं हम, ये वीडियो वाला पता चल गया ना, पोजीशन एसएस का है। अच्छा और मजे की बात ये कि ये चीज़ आप अपने पास यहाँ कर लें बुकमार्क। मेरे पास पहले बुकमार्क की थी, शायद मैंने रिमूव कर दी, पता नहीं कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्यों बुकमार्क कर दिया? मैं फेसबुक पे जाता हूँ, कोई वीडियो अच्छी लगती है, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है फेसबुक की वीडियो कैसे डाउनलोड करें। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट वहाँ से लिंक कॉपी करें, यहाँ लाके पेस्ट कर दें। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब में कहीं पर भी आपको कोई वीडियो दिखती है, जस्ट लिंक चाहिए, कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, वीडियो दिखाएगा, डाउनलोड हो जाएगा एसएस के थ्रू। और मोबाइल के अंदर भी इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, लेकिन मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले ये एहतियात करनी है आपने एक दो चीज़ें, कि ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। आप मोबाइल के ब्राउजर में जाएंगे, YouTube लिखेंगे, www.youtube, खुल जाएगा YouTube। किसी भी एक वीडियो पे जाएंगे, वीडियो पे जाने के बाद ऊपर 2 बार SS लिख के एंटर मारेंगे, आपके पास वो आ जाएगा सॉफ्टवेयर यही वाला। वो बोलेगा एंड्रॉइड के लिए, नीचे देगा ऐप डाउनलोड करोगे, ब्राउजर से डाउनलोड होगा, वरना मोबाइल ऐप कहाँ से होती है? यहाँ से। अच्छा ये डाउनलोड करते हुए आपने अपनी लोकेशन बंद कर लेनी है। ये अलाउ मांगेगा 2-4 चीज़ों का, कि मीडिया का एक्सेस 2-4 अलाउ है, वो आप बंद कर देंगे, फिर भी डाउनलोड करके आपको दे देगा। सिर्फ एक अलाउ मांगेगा, वो आपने इसको अलाउ करना है स्टोरेज वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ डाउनलोड करेगा वो आपकी स्टोरेज में आएगी। तो आपने ये थर्ड पार्टी है, इस वजह से आपने क्या करना है, इसको जो है वो डाउनलोड करके स्टोरेज का वो दे देना। बाकी मीडिया, ब्लूटूथ, जितनी चीज़ें उन सब पे नो करना है, नॉट अलाउ करना है। ठीक है भाई, ये बात याद रख लेना। बस अपने मोबाइल के अंदर इसको डाउनलोड कर लें, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ज़माने से है, कोई वीडियो कुछ भी डाउनलोड करना होता है, एक लिंक कॉपी किया, उठा के यहाँ पेस्ट किया, 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपको डाउनलोड करके दे देता है। बाकी इसमें तो सिस्टम में ज़्यादा इशू होता है, उसमें तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, इसको बुकमार्क कर लीजिएगा। अच्छा अब आते हैं हम यहाँ पर, चैट जीपीटी आप में से कोई यूज़ करता है? ठीक है, हम थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको उसके बारे में भी आगे गाइड बता दूंगा, हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। चलो आओ देखते हैं कुछ आउटपुट। कल रात वाले बच्चों को कुछ आउटपुट दिया था करने के लिए, कुछ काम दिया था, ये काम आपने भी करना है, ये बनाना है आप लोगों ने। ठीक है भाई, एंड टू एंड आप लोगों ने कल टेबल पढ़ा, टेबल के बाद आपके पास सीधा ये टास्क आ गया। अब ये है क्या? टेबल है, टेबल के अंदर ये रॉस TR1, TR1, TR2, TR3, TR4। TR1 के अंदर कितने TD हैं? 1 2 3 TD है। TD का मतलब कॉलम है, और ये जो TD है एक सेल है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? कार्स लिखा हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? बाइक्स। इसमें लेकिन यहाँ क्या हुआ है? यहाँ TD के अंदर इमेज का टैग ओपन हुआ है। कैसे? अभी देख लेते हैं हम कोड को। यहाँ आता हूँ TR, देखो ये तो TH ओपन हुआ है, ये ओके। अब यहाँ आओ, इस TD में क्या दिया हुआ है? इमेज, और हर इमेज को सेम हाइट और सेम विड्थ दी हुई है। उसकी वजह ये ताकि इमेज क्या है सब, अगर ये हाइट और विड्थ नहीं देता मैं किसी को तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप हर इमेज को हाइट और विड्थ दे देंगे, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो टेबल जहाँ तक आपने पढ़ा था उसके लिए सबसे पहला काम, स्टार्ट में आप लोगों ने ये चीज़ सेम टू सेम बनानी है। ये तो मैंने सिंपली इनको एक डेमो बना के दिया था, एंड में जब उन्होंने बना लिया था। तो आपने ये बनाना है 5x5 का। पिक्चर्स के लिए आप चले जाओगे पिक्सेल्स पे, वहाँ से लिंक कॉपी करना, गूगल से लिंक कॉपी करोगे, आपको पता है लिंक कितना लंबा है। ठीक है, तो आप पिक्सेल्स की वेबसाइट पर जाओगे, जो आप बनाना चाहो, कार बनाना चाहो, ट्रक बनाना चाहो, बाइक बनाना चाहो, हवाई जहाज बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस ऊपर नाम देके बाइक्स लिख दी। तो आपने यहाँ से इमेजेस उठानी है और ये इमेजेस कॉपी करनी है। यहाँ से यूँ किया, कॉपी इमेज, एड्रेस किया, और वहाँ जाके इमेज का एड्रेस क्या कर देना है? जस्ट पेस्ट कर देना है। तो जो इमेज का एड्रेस, जैसे ये कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद किसी एक जगह इस वाले पे आता हूँ, और इसकी जगह में लिंक की जगह ये लिंक लगा देता हूँ, पेस्ट किया, और आउटपुट में जाकर देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। फटाफट से ये मुझे आपने आज बना कर देते हैं, शुरू हो जाए फटाफट से। अच्छा भाई, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया बिल्कुल नल।
खाली। आप मल्टीपल्स काम कर सकते हैं, इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, आपको देना। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना है। बच्चों ने इमेजेस तो डालनी है, ऐड करनी है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के पास मैंने कोड में देखा थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि वो इमेज तो ऐड कर रहे हैं, बाइक लिख के इमेज, कार लिख के, और ये, लेकिन उनकी इमेज ऐसे आ रही है, एक बाइक है तो दूसरी कार है, और ये फिर कोई चीज़ नहीं। हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट डाल रहे हैं, लेकिन मसला ये बाइक के कॉलम में कार की इमेजेस आएगी। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने कोई भी रैंडम इमेजेस डाल दी है, वो अलग कैटेगरी है, ठीक है। एक कैटेगरी वो है जो चाह रहे हैं कि भाई 3 बाइक्स डाली है, 3 कार डाली है, 3 ट्रक्स ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे इमेजेस में, टेबल के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बाइक के कॉलम में एक कार, बाइक, कार और ट्रक का है, बाइक्स फिर कार और फिर ट्रक नहीं आ रहा है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है डेटा। इसका मतलब अगर वो इस डेटा में मिस्टेक कर रहे हैं तो वो कल को ये भी मिस्टेक कर सकते हैं कि नेम के कॉलम में सारे नेम आने चाहिए। ऐसे आएगा उस बंदे का नेम, फादर नेम और रोल नंबर, फिर हर बंदे का नेम, फादर नेम, रोल नंबर नेम के कॉलम में चल रहा होगा, तो ये एरर आ सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको टेबल का छोटा सा जरा सा स्ट्रक्चर समझना है। मैं फटाफट से समझाता हूँ। पहले तो देखो, टेबल को सेंटर करने के लिए हम एक सेंटर का टैग लगा लेते हैं। हम जो भी करेंगे सेंटर के अंदर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक टेबल का टैग सेंटर के अंदर, देखो जहां जहां टैग ओपन हो रहा है अब ये दोनों बिल्कुल साथ रहेंगे। अब यहाँ जितनी रॉस चाहिए उतनी टीआर में ओपन कर सकता हूँ। पहली टीआर, पहली रॉ ओपन होंगे। पहली रॉ में क्या आएगा? नाम आएंगे, ठीक है। बिलफर 3 नाम आएगा तो मैं टीवी ओपन कर देता हूँ। यहाँ मैं दूसरा टैग भी यूज कर सकता हूँ, कोई H1 वगैरह भी अगर यूज करना चाहूँ तो। मैं अगर यहाँ लिख दूँ बाइक्स, कार्स, ट्रक, सेव करता हूँ और यहाँ आता हूँ डिस्प्ले में, देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। इशू बस है तो कहाँ पर है कि बॉर्डर नहीं दिया हुआ। आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर देखने के लिए। और ये आपकी क्लास आई थिंक अपलोड हो चुकी है। तीनों क्लासेज आपकी इस प्लेलिस्ट में अपलोड हो गई है। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट में जाते हैं, यहाँ W3 के नाम से आपकी होगी क्लास। आप यहाँ आएंगे और ये तो मेरे पास आ गई। 3 क्लासेज इसमें अपलोड हैं आपकी, ठीक है। आप देख लीजिएगा 3 क्लासेज हैं हमारे पास प्लेलिस्ट में। आ गई, यहाँ से शायद निकलेगा, चेक कर लेना है। आते हैं यहाँ पर, ये 3 चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले में शो ऑफ हो रही हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मैं आता हूँ कोड पर और यहाँ लगाता हूँ बॉर्डर। जी हाँ, TH लिख दो यार, हेडिंग लिख दो। TH में लिख दो। इसको बड़ी हेडिंग में भी आप लिख सकते हो। ये तो TH है ना, अभी भी छोटी। आप TH के अंदर H1 लिख सकते हो। जैसे TH के अंदर अगर मैं ये करूँ ना, और बॉर्डर दे देता हूँ इसको 2। अब जरा देखो, ठीक है भाई, मार्क के साथ वो वर्ड इसी तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अगर मैं इसकी जगह मार्क की जगह यूज़ कर लूँ H1, भाई H1 देखो, H1 आ गया, कोई प्रॉब्लम? बाकियों से देखो ये वाला टैग क्या है, बड़ा है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा। जिन्होंने जहाँ मिस्टेक किया वो अपने कोड को फिर सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास बाइक्स का डेटा। अब आता हूँ एक TR, ये वाले ओपन हो गए। अब ये याद रखना, इस कॉलम पे अगर मुझे बाइक्स चाहिए तो इस कॉलम के लिए कितने TR चाहिए? पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो TR का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम, ठीक है। सबका पहला कॉलम बन गया। देखो इन सब में आनी चाहिए बाइक। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर IMG इमेज, और सब के अल्टरनेट में मैं ऐड कर देता हूँ बाइक्स। अगर इमेज ना हो तो क्या शो होगी? बाइक्स। क्लियर है भाई? ठीक है।
ये आप कर सकते हो। अब इन सब में कॉपी करता हूं, इन सब में दूसरी चीज आनी चाहिए कार्स, तो सब पर आता हूं। यहाँ दूसरे वाले टैग में यहाँ आएगा कार्स, ठीक है। यहाँ बाइक्स हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी कार्स। अच्छा, अब लास्ट चीज पर आते हैं दोबारा से। यहाँ अल्ट दबा के रखता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, अल्ट अल्ट और अल्ट, इंटर दबाता हूँ। नेक्स्ट टाइम में कॉपी करता हूँ ये, और अब जो मेरे पास ये आया है केस, इसके अंदर यहाँ पे कर देनी है मैंने। अच्छा, एक में नहीं पेस्ट किया, क्या कर दिया तो सही। बाइक्स था तो यहाँ आ जाएगा, कुछ भी आप ऐड कर दें, ठीक है। अब ये लिखने से हुआ क्या कि मुझे समझ आ गई किस उसमें कॉलम में क्या चीज़ ऐड करनी। अब जस्ट लिंक लगाने, क्या लगाने, लिंक। आता हूँ यहाँ में, और यहाँ लिंक लगाने के लिए यूज़ करता हूँ इमेजेस पर। ये वाला ऐसी बंद कर दो, फिर मुझे काम लग गया मुझे बहुत। रुमाल का रखा है मैंने यार। बैग मैंने कहा रखी है। काम लगा हुआ है, ये एसी सीधा लग रहा है नाक पे मेरे, पिछले 2-3 दिन से लगा हुआ है। अब जो है ना ज़्यादा ही हो गया यहाँ बैठे बैठे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, हमने क्या करना है, जस्ट ये लिंक्स कॉपी करने हैं। अब यहाँ यहाँ और यहाँ मुझे पता है। अब मसला ये होता है जब लिंक आप कॉपी करने लगते हैं तो आपसे गलतियाँ होती हैं, आपने नज़र रखना है। देखें, अगर मैं कोई कोड में कोई चीज़ रिमूव कर देता हूँ ऐसे, तो ये रेड कलर में आपको दिखता है, तो जहाँ दिखे इसका मतलब वहाँ कहीं एरर है। आपने एरर फाइंड करना है। भाई इमेज का टैग यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज नहीं हुआ, आपने इमेज का टैग को यहाँ क्या कर देना है, क्लोज करना है। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करेंगे आप, बिल्कुल ईजी है। अब मैं आता हूँ यहाँ कॉपी करने, बाइक के 3 लिंक, एक कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, दूसरा कॉपी किया, कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ नहीं करना क्योंकि ये कार्स वाला लिंक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। एक और कॉपी करना है बाइक का लिंक, कोई भी बाइक यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट किया और सेव करके चेक कर लेता हूँ, आ गई इमेजेस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इमेज का साइज बहुत बड़ा आया है। अच्छा, ये मुझे स्टार्ट में ही करना था, खैर अब मैं कर देता हूँ अल्ट, जहाँ जहाँ नाम लिखे हुए ना, हर नाम के आगे क्लिक करता हूँ, हर नेम के आगे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ विड्थ 100 और इसी के साथ हाइट 100। अब इससे हुआ क्या कि सब जगह वो ऑटो ऐड हो गया। सेव करता हूँ, हर एक का साइज ऑटो फिक्स हो गया। अच्छा, स्टार्ट वाले 3 का रह गया, क्योंकि अभी स्टार्ट वाले 3 आई थिंक मैंने मिस कर दी। 100 विड्थ, 100 हाइट, विड्थ हाइट 100, विड्थ और हाइट 100, विड्थ हाइट 100 और विड्थ हाइट 100, ठीक है। इनमें लिंक नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा होगा। यहाँ आते हैं, बाइक के 3 लिंक कॉपी हो गए, एक लिंक वर्किंग नहीं कर रहा, पहले वाले लिंक में इशू है, इसकी जगह मैं कोई और लिंक कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट करता हूँ, यहाँ आगे देखता हूँ, ठीक है भाई, तीनों लिंक्स अब वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो ये हाइट बता रहा है या विड्थ बता रहा है, वो इसकी ज़्यादा इसकी कम लग रही है। इसकी वजह ये है कि ये जो विड्थ आ रही है ये नाम की वजह से आ रही है, इसकी विड्थ चेंज है और इसकी विड्थ चेंज। इसके लिए हम एक काम करते हैं, अब लिंक कॉपी करते हैं, कार्स पर आ जाता हूँ और कार्स के लिंक कॉपी करूँगा। अब हमें पता है कि कहाँ कहाँ क्या, हाँ कहाँ फेंक गया मैं,
एक तो जुकाम में तंग कर दिया, सर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा दूसरा ये है लिंक, यहाँ कॉपी किया कार का, तीसरा यहाँ, ये सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये रहा कॉपी किया लिंक, और ये लिंक यहाँ पेस्ट किया, दूसरा लिंक यहाँ से एक और कॉपी किया और ये लिंक पेस्ट किया यहाँ। अब ज़रा देख लेता हूँ, कार का लिंक 1, कार का लिंक 2, कार का लिंक 3। यहाँ आता हूँ, चेक करता हूँ, हो गया कार वाले लिंक भी प्रूफ। अब क्या करना है, जस्ट ट्रक वाले लिंक चाहिए, आप इसकी जगह कोई भी एक लिंक ऐड कर दें। कैटेगरी समझनी है आपने, ये कैटेगरी लाइन से क्यों आ रही है, उसकी वजह यह है कि डेटा आपने जो दिया है वो लाइन से आना चाहिए। अगर आपने इमेजेस में एरर किया है यूं रखते हुए, एक तो है रैंडमली बंदे को समझ आ गया, उसने रैंडम कोई इमेजेस डाल दिए, वो अलग चीज़ है। एक वो कैटेगरी है जिसने बाइक को बाइक के नीचे लिखना चाहा है लेकिन फिर भी बाइक के नीचे कार आ गई है, तो अब एरर है आपके पास, क्योंकि अब आप जब डेटा लिखोगे इसका मतलब आपको टेबल का डेटा समझ नहीं आया कैसे हैंडल हो रहा है। आते हैं यहाँ पर, जस्ट ट्रक को कॉपी करता हूँ इसका लिंक और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये लिंक यहाँ आता हूँ, कॉपी करता हूँ और ये नेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ, और लास्ट चीज़ आता हूँ यहाँ पर, ये लिंक कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मिला रिमोट, सर में दर्द कर दिया। अच्छा ये आपके पास हो गए, ओके समझ आ गई बात, क्लियर है। तो जिनके पास ये एरर है, आप ये एरर सॉल्व करें, 2 मिनट में ऑफिस से होकर आता हूँ। ये टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हम आते हैं यहाँ पर, क्या इशू आ रहा है एक इसी इसमें फर्स्ट कॉलम के इस वाले इशू में, तो इसका जो इशू है वो भी मैं ज़रा सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दिस लिंक फ्रॉम हेयर, और इसको यहाँ पेस्ट करना है, इसके इस लिंक में इशू हाँ मेरा ख्याल है कल परसों ईद कब है, थर्सडे को ना, जो मेरा हाँ कल होगा, बोल देना कल, हाँ कल है। अच्छा भाई यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, आपको टेबल के हवाले से डेटा समझ आ गया। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, अगर मैं यहाँ आकर दे देता हूँ सेल स्पेसिंग, तो अब ये सेल स्पेसिंग कैसे काम करेगी, समझ आ गई बात, आपने देख लिया ये सेल स्पेसिंग कैसे काम करेगी। ये जो गैप दिख रहा है ये आपको इसी वजह से भी, और इसी में अगर मैं सेल पैडिंग यूज कर दूँ, क्या अब ये सेल पैडिंग यूज हो सकती है, वर्किंग करेगी या नहीं, क्या लगता है? इमेज के हर साइड से, हर तरफ से इमेज को क्या मिलना शुरू हो गया, गैप मिलना शुरू हो गया, तो ये क्या है, सेल पैडिंग। तो आप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा टेबल के हवाले से वो देख लिया। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और बुक मैंने आई थिंक आपकी क्लासरूम में भी अपलोड की हुई है, वहाँ से आप देख लेना, और बाकी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जब कोई चीज़ स्पेसिंग लेती है, ठीक है, तो वो स्पेसिंग अपने अराउंड लेती है, उसके आसपास जो चीज़ है उससे। और जब सेल पैडिंग अप्लाई की जाती है तो सेल पैडिंग उसके अंदर मौजूद कंटेंट के हवाले से होती है। मतलब सेल स्पेसिंग, ये एक सेल है, अगर इसको स्पेसिंग दूंगा तो ये अपने आसपास से स्पेस लेगी, और जब सेल पैडिंग कहूँगा तो इसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसको ये करेगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखें, तो जब मैंने सेल स्पेसिंग दी तो सेल खुद इनसे मूव हुआ साइड से, और जब सेल पैडिंग दी तो अपने कंटेंट से दूर होना शुरू हो गया। ये चीज़ कंटेंट और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग तक। खैर ये हम आगे जाएंगे तो हमने CSS में मार्जिन, पैडिंग, डिटेल्स में पढ़ना है, टॉप से कैसे देते हैं, बॉटम से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, वो पूरा टॉपिक है हमारा। यहाँ तो जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, इसके साथ है, तो इस वजह से हम यहाँ इतना ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते, पैडिंग क्या है, क्यों है, इसलिए। आते नीचे कहाँ तक थे, किसी को पेज नंबर याद है? आई थिंक लिस्टिंग शुरू कर रहे थे हम, ये फ्रेश टेक्स्ट भी हो गए थे।
क्या पेज 69 था, बस कमेंट्स के बाद इमेज है और इमेज के बाद वही है टेबल्स, टेबल के बाद हमारे पास आ गई ये लिस्ट। अच्छा, अब लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लिस्ट को हम ज़रा अभी पढ़ने जा रहे हैं। लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। देखो, आप किसी भी उस पर विजिट करते हैं, किसी भी उस पर, ये भी आ रहे हैं, ये भी एक लिस्ट बनी हुई है। ये जो कंटेंट है ये भी सारा एक क्या है, लिस्ट की फॉर्म में। ये जो लिस्टिंग वाला काम है ना, ये किसी भी या नेवर आप किसी भी वेबसाइट का देखते हैं, जैसे एक आज मशहूर है W3 स्कूल्स के नाम से, यहाँ आते हैं ये सारी लिस्टिंग, ये सारा क्या है, लिस्ट है। ये सब का सब क्या यूज हुआ है, लिस्ट स्टाइल में यूज हुआ है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, लिस्टिंग का यूज कर रहे होते हैं। लिस्ट हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है? ठीक है, और अनऑर्डर मीन क्यों यूज करते हैं बुलेट्स? मैंने 5 पेपर्स देने, एग्जाम देने हैं 5, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, समथिंग करके। अब इसको मैं अगर ऑर्डर लिस्ट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, और अनऑर्डर लिस्ट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ऑर्डर यानी सीक्वेंस वाइज से पहले कौन सा आ रहा है तो नंबरिंग वाइज ले लिया, और अनऑर्डर्ड के उसके पहले दूसरे अगर मैं किसी भी वे में लिखती हूँ, मतलब कि आगे पीछे होने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर मैं बुलेट्स भी लगा सकती हूँ। ठीक है, हाँ भाई, हजरत एक्सप्लेन करेंगे कुछ और कोई? ठीक है, बिल्कुल, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसी चीज जो स्टेप बाय स्टेप होनी है, यानी कि उसका पूरा एक प्रोसेस का तरीकेकार है कि भाई पहले ये चीज होगी, फिर दूसरा ये स्टेप होगा, फिर तीसरा ये स्टेप होगा, फिर ये वाला स्टेप होगा। समझ आ रही है बात? तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट। अब जैसे अगर कोई भी मुझसे पूछता है भाई कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके अगर बिल्कुल 3 सब्जेक्ट्स हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, आप बता दो जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ने के हिसाब से पूछे तो पहले क्या पढ़ा, अब तरतीब होगी। अब आप पहले जावास्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, अब पहले नंबर पे HTML पढ़ोगे, फिर CSS पढ़ोगे, देन बूटस्ट्रैप और देन जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। तो ये क्या है, एक तरतीब आ गई, एक फ्लो आ गया। मतलब तो ये स्टेप्स पहले करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल खाने बनाने की बात आ गई। रोटियां बनाते हैं, हाँ, पहले रोटी बना लेंगे फिर आटा गूंदेंगे, या पहले आटा गूंद के फिर रोटी बनेगी। हाँ, लेकिन चाय में ये नहीं होता, चीनी पत्ती सब एक साथ डाल दो, चूल्हा चला दो, तब भी चल जाएगी, ऐसा ही है ना। हाँ, कुछ चीज़ें अनऑर्डर्ड में हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप है, भाई पहले ये स्टेप क्रॉस होगा तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। और ऑर्डर किसी चीज़ का बताने के लिए हम नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, रोमन नंबर हो सकते हैं, ABC अल्फ़ाबेटिक यूज़ हो सकती है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों में। जैसे ये वाली जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं अनऑर्डर लिस्ट में, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर तो मैंने बता दिया, जो हर वो स्टेप्स, वो चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, पहला स्टेप पार होगा तो वो दूसरा स्टेप होगा। आते हैं यहाँ पर, और हमारे पास बुक ओपन है, बुक पर आगे हम एन ऑर्डर लिस्ट दिस आइटम यूजिंग प्लान बुलेट्स। अब अनऑर्डर लिस्ट को किससे स्टार्ट करते हैं, UL से, और ऑर्डर लिस्ट को OL से। OL का टैग है। अच्छा, ये एक और भी बताया हुआ DL और डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत कम यूज होती है, हम ये दो ही ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ये जस्ट अगर आपने कोई डेफिनेशन लिखनी है उसके लिए लिस्टिंग का स्टाइल है, सिंपल सा स्टाइल है ये भी। यहाँ आते हैं, ये इसने दिया है अनऑर्डर लिस्ट के हिसाब से। अनऑर्डर लिस्ट UL से स्टार्ट होती है और UL से क्लोज होती है। ये UL क्या बता रहा है, ये ऐसे ही बता रहा है कि टेबल यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खत्म हो जाता है, तो अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म हो रही है। और ये LI क्या है,
लिस्ट आइटम्स, ठीक है, LI लिस्ट ही है, लिस्ट आइटम्स है। लिस्ट के आइटम्स कितने, भाई पहला आइटम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, UL लिखा है ये रहा। अब इस तरीके से ये आइटम आ जाएंगे, रिजल्ट इसका ये होगा। समझ के बाद अब अगले वाले पर आते हैं। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है, क्या, टाइप। टाइप में आप स्क्वायर कर सकते हो, डिस्क कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो। इससे होगा क्या, बुलेट पॉइंट्स का स्टाइल है। जैसे यहाँ आते देखते हैं, इतने सारे पेजेस के ओपन कर दिए मैंने, इसको भी बंद करते हैं, रीड, और यहाँ आते हैं, इसको भी बंद करते हैं। मैं आता हूँ इस टेबल को यहाँ से भी पकड़ता हूँ और कर देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल खाली है, UL बना देता हूँ। UL के अंदर LI आपने इंसर्ट करना है, एक LI। अच्छा मुझे 4 LI चाहिए, मैं क्या करते हैं हम लोग 4 बार LI लिखते हैं ना। आप सिंपली एक काम और कर सकते हैं, आप लिखें LI मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको। मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स इंटर 3 LI आ गए पूरे बने बनाए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा क्या, आइटम, सब में देना ये तो आइटम, और यहाँ पे नंबरिंग 1 2 and 3, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम, सेव करता हूँ इसको, यहाँ आता हूँ और उसका रिजल्ट देखने के लिए सर्वर ऑफ, ये आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। हमारा पास ये UL नहीं आया, बस LI आ गया हमारे पास, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम, कोई भी लिस्टिंग का काम हो आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब टाइप में आते हैं जरा, टाइप इज इक्वल टू, आप टाइप में लिखते हैं डिस्क, इसका स्टाइल क्या है, अभी डिस्क ही है, इसको कर दें सर्कल, बुलेट पॉइंट सर्कल बन गए। और एक और होता है वो है स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम, बात समझ आ गई। ये है लिस्ट आइटम। अब आते हैं एक और OL। OL के अंदर LI यही वाले होते हैं, LI सेम है, आप इसी LI को कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें। अब यहाँ आने के बाद ये जो OL है आप इसको सेव करें, इसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर भी आ सकते हैं, टाइप दे सकते हैं, TYPE टाइप, और टाइप में देखो ये चीजें दे रहा है। 1 अगर दे दूं तो ये चलाएगा, अगर A कैपिटल दे दूं तो ये दिखाएगा, अगर स्मॉल a लिख दूं तो ये वाला A उठाएगा, और I लिख दूं कैपिटल में तो ये रोमन ऐसे दिखाएगा, और I स्मॉल में लिख दूं तो ये वाला रोमन दिखाएगा। बेटा यहाँ पे बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ये हमारे पास बेसिक लिस्ट स्टाइलिंग है जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा सा बुक का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इसलिए अगर कोई चीज़ हम मिस कर जाएं तो यहाँ से मिस ना हो, इसको ओपन विद क्रोम ही करूँगा। इमेज लिंक्स आ गए, लिंक से ऊपर है हम, हाँ सही है। लिस्ट आ गए, लिस्ट के अंदर ये टाइप्स आ गए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी। अब ये एक और चीज़ है, एक और एट्रीब्यूट है स्टार्ट का नाम से, स्टार्ट नेम से, ठीक है, स्टार्ट नेम से। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एट्रीब्यूट इसमें लगेगा स्टार्ट। अगर मैं कर देता हूँ 2, सेव करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पहले 1, टाइप क्या होगी, नंबर टाइप है, और मैंने स्टार्ट क्या लिखा है 2 से, तो अब इसकी जो काउंटिंग चलेगी वो कहाँ से चलेगी, 2 से ये अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 10 तो 10 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेगा। बात समझ आई। तो कहीं से भी मैं किसी भी तरह की स्टार्टिंग लेने के लिए यहाँ पर OL या UL में ये यूज़ कर सकता हूँ कि भाई ये इसका स्टार्ट। अगर एक और OL बना दूँ बिलफर्स OL, ठीक है, और इसको कॉपी करता हूँ 3, एक लिस्ट ये आ गई। यहाँ पर कहाँ तक आइटम है 10 तक, और नेक्स्ट वाला जो स्टार्ट हो रहा है वो मैं 11 से कर देता हूँ। ये एक अलग लिस्ट है, ये एक
अलग लिस्ट है और दूसरी वाली ये एक अलग लिस्ट है। ठीक है भाई, अब ये अलग लिस्ट है लेकिन ये 10 पे खत्म हो रही है। मैं चाह रहा हूँ भाई इसकी सीक्वेंस जो है यहाँ 11 से स्टार्ट है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 11 कर सकता हूँ। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा LI के अंदर ये तो हो गया। अगर मैं LI के अंदर यहाँ पर आने के बाद इस LI में एक और OL ओपन कर दूँ, इसमें LI डाल दूँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही हिचमिच हो गई हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 3 तक रखते हैं, इजली समझते हैं। यहाँ आने के बाद इसमें मैं कर दूँ विल्फर UL, अब क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। और एक मिनट, मैंने ये LI के अंदर ही लिखा है ना, आइटम 1 के अंदर लिखना था, सॉरी, ये यहाँ से कट करता हूँ। देखो अब यहाँ पर मैंने दे दिया आइटम, इसी तरीके से सेव करता हूँ इसको जरा। ये देखो आइटम 1 के अंदर क्या है, ये इस तरीके से OL चल रहा है। और इससे भी मैं यहाँ आता हूँ, इस पर लिख देता हूँ एक हेडिंग के नेस्टेड। नेस्टेड मैंने आपको बताया था एक टैग के अंदर जैसे दूसरा टैग। अब यहाँ आते हैं, देख लो इसके अंदर अलग से ऑप्शन शुरू हो गए इस LI के लिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये चल रहा है, ये LI चल रहा है UL के अंदर। इस LI को तो हटा दें, ऊपर वाले LI में ये रहा, ठीक है। मैं नेस्टेड और ये इसके अंदर ऑप्शन आ गया। अगर इसके अंदर भी कोई ऑप्शन, और ये भी मैं नंबर वाइज भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर भी कोई ऑप्शन ओपन करना है वो भी ओपन कर सकता हूँ। कैसे, इस वाले के अंदर ऑप्शन ओपन करने, आइटम 1 ऑप्शंस, और ये आ गया इसका आइटम 1 ऑप्शंस की हेडिंग। और यहाँ आता हूँ, यहाँ OL ओपन कर देता हूँ, OL, और इसकी टाइप कर देता हूँ मैं A, स्मॉल ABCD में लिखा हुआ है। और इसके अंदर LI मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बजाय यहाँ से 3 कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और ये 3 इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जरा देखो, ठीक है भाई, नेस्टेड आइटम 1 के ऑप्शन दे रहा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, उसके अंदर खुल गया, ठीक है। ये पहले वाले के अंदर आइटम 1 ऑप्शन है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इसके अंदर ये इसके अलग 3 ऑप्शंस आ गया। तो ये हो गया नेस्टेड। जैसे MCQs के अंदर अक्सर होता है, ये वाला सेक्शन उसके अंदर उसके पार्ट्स हैं, उसके अंदर उसके पार्ट्स हैं, तो ये ऐसे हमारे पास पार्ट्स आ गए। अब ये ABC आप यहाँ भी रख सकते हो, अगर आप इसकी टाइप OL कर दो, OL, और इसकी टाइप कर दो A, और इसको कर दो क्या UL, इसको आप UL कर सकते हो, नेस्टेड में आइटम 1 और उसके ऑप्शन वाला हटा देता हूँ। यहाँ पर आए पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, इसके अंदर इस नेस्टेड के अंदर 3 आइटम्स हैं, A, B और C। A के अंदर 3 पार्ट हैं, अब B के अंदर भी 1 या 2 पार्ट हो सकते हैं। आपने B के अंदर पार्ट कॉपी करने हो तो B में भी आप ये पार्ट कॉपी कर सकते हो, C में करने हो तो C में भी कर सकते हो। बात समझ आई? क्या हुआ, समझ नहीं आई? रिपीट मारूंगा एक दफ़ा दोबारा से, आपको समझ आ जाएगा। ये तो मैंने नेस्टेड के अंदर नेस्टेड समझा दिया ना, इस वजह से प्रॉब्लम है। OL और UL की समझ आ गई ना आपको, ठीक है। अब जरा OL को 1 टाइम आप दोबारा देख लो, ये OL है। OL में बनाता हूँ 2 आइटम्स फिलहाल, 2, और इन 2 में एक काम करता हूँ मैं, किसी एक टॉपिक को लेके चल जाते हैं, किसी सब्जेक्ट को, ठीक है। एक ले लेते हैं फिजिक्स और एक ले लेते हैं मैथ्स, ठीक हो गया। अब फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर्स हैं, मैथ के अंदर भी चैप्टर्स हैं, तो एक काम करते हैं, फिजिक्स को ये रहा LI का, क्योंकि भाई अब ये चैप्टर शुरू हो जाएंगे, मैथ को ऐसे ही रखते हैं नीचे। फिजिक्स के अंदर आ गए, अब फिजिक्स के अंदर चैप्टर शुरू हो रहे हैं तो चैप्टर की लिस्ट होगी। अब चैप्टर की लिस्ट आप ऑर्डर में रखना चाहते हैं, और ऑर्डर में रखना चाहते हो, चैप्टर की लिस्ट ऑर्डर में होगी, आप ऑर्डर में रख लो भाई। ये LI था, आप इसको LI मल्टीप्लाई बाय 3 चैप्टर हैं बिल्कुल, या 5 है, 5 चैप्टर दे दिए, मैं लिख देता हूँ सब में चैप्टर, ठीक है। और 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बेटा बोलो एक प्रॉब्लम LI के अंदर, अच्छा एक मिनट, मैंने ये OL नहीं दिया, सॉरी, इसका है ना, इसको क्लोज UL या OL में नहीं किया था, तो इसको OL में ही क्लोज करता हूँ।
पहला वाला नंबर के हिसाब से, तो इस वाले को मैं रख देता हूँ टाइप में। अगर ऐसे रखूंगा तो देखो 1 और इसके अंदर 2, 1 के अंदर ये वाले चैप्टर है, इसको मैं रख देता हूँ चैप्टर्स को टाइप चैप्टर की कर देता हूँ ए, या रोमन नंबर में रख देता हूँ। आप समझ आई फिजिक्स के अंदर। अब इन हर चैप्टर के अंदर भी तो टॉपिक हो सकता है या नहीं? चैप्टर के अंदर 2-2, 3-3 टॉपिक्स हो सकते हैं। बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर है, इस चैप्टर के अंदर एलआई यहाँ से नहीं, ये रहा चैप्टर का एलआई 1 का, ये रहा, इसको यहाँ से नीचे करो, ये इसके अंदर एक ऑयल ओपन कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अब टॉपिक है अनऑर्डर लिस्ट में भी चल सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में भी, जिसमें आपने चलाना हो। यहाँ आने के बाद आप कुछ टॉपिक्स डिफाइन कर दो, एलआई और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। फिजिक्स का टॉपिक बताओ भाई, थर्मोडायनामिक्स, मोशंस और स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर ये चीजें, और ये अभी फिलहाल टाइप ओएल में दिया हुआ, तो ये आ रहा है टाइप में। आओ यहाँ आके लिख दो भाई इसको ABCD के, A टॉपिक, B टॉपिक, C टॉपिक। समझ आ गई बात? अब क्लियर हुई? ये आ गया ओएल लिस्ट ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये एक ऑर्डर लिस्ट, ये भी ऑर्डर में। अगर अनऑर्डर में बनाना हो आप अनऑर्डर में बना दो भाई। अब हर एक के अंदर क्या क्या चीजें कवर करवानी है उसके लिए इसके अंदर भी बन सकता है भाई। देखो नेस्टेड के अंदर एक और नेस्टेड बना रहा हूँ, ये इस एलआई के अंदर बनेगा, हर एक एलआई का। इस एलआई में क्या अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। इसमें होगा एलआई मल्टीप्लाई बाय 3, इनमें एक आ जाएगा फॉर्मूला करवा सकते हैं, डेफिनेशन और इक्वेशंस, ज्यादा भी बना सकते हैं, चलो प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, ये आपके पास है। बात समझ आ गई? क्लियर हुई? इस तरीके से आपके पास ये नेस्टेड की फॉर्म में चलता जा रहा है, एक के बाद एक। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, अभी बाकी चैप्टर बाकी है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, जरा सा देखते हैं बुक में। अब स्टार्ट वाला काम, ये स्टार्ट एट्रीब्यूट है भाई, जिस नंबर से आपने स्टार्ट करना चाहते हो। ये 5 चैप्टर बता दिए मैथ्स के, ठीक है। इसके लिए आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो देखो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक यहाँ है, इस वाले चैप्टर को अलग ले सकते हो भाई। मैथ्स के टॉपिक को भी अलग ले सकते हो, मैथ्स के टॉपिक अलग, या फिर ये कर लेते हैं फिजिक्स पार्ट 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी फिजिक्स पार्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ फिजिक्स पार्ट 2। हाँ पार्ट 2 में मैं चाहता हूँ ये जो नंबर चल रहे हैं ये 6 से स्टार्ट हो, लेकिन अगर अब मैं आता हूँ इसमें और यहाँ पर ओएल स्टार्ट करता हूँ, एलआई मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देता हूँ, आ तो जाएंगे बिल फर्स्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ना। ठीक है भाई, यहाँ आते इसको कॉपी कर सकते हैं, जबरदस्त। लेकिन फिर 1 से स्टार्ट हो गया भाई। अब ये काउंटिंग 1 से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, ये वाली, यहाँ ये 1 से ना हो, ये कहाँ से हो? चैप्टर 5 तक यहाँ, तो चैप्टर नंबर 6 इसको कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। टाइप तो वही है, स्टार्ट में 6 से स्टार्ट हो गया। शुरू के 5 चैप्टर यहाँ पर है, और ये मैं रोमन में दिया है, रोमन में तो इसको कर देता हूँ टाइप में आई, और कैपिटल में नहीं स्मॉल में दिया। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब स्टार्ट का एट्रीब्यूट भी आप दे सकते हो, इनके अंदर डेफिनेशन भी दे सकते हो। नेस्टेड पूरा हमने यहाँ तक देख लिया। आते हैं इसके अंदर और कोई खास चीज़ बताई हुई है? ठीक है, बस ये वाली चीज़ बताइए इसके अंदर। वन टाइम इसको आप सब इसको चला लें, फिर हमने आना है काम पर, लिंक्स के ऊपर आ जाएंगे। फर्स्ट का बहुत काम की चीज़, अब तक हम एक पेज पे काम कर रहे थे, फिर हम मल्टीपल पेजेस पर काम करेंगे। आप यहाँ तक ये सारा कंटेंट जल्दी से वन टाइम लगा लें। नेस्टेड बना लें एक दो, पहले एक सिंपल यूएल बनाना और ओएल बनाना, उसको समझना भाई कैसे काम कर रहा है। हो गया, एक यूएल के अंदर या ओएल के अंदर एक आइटम को नेस्टेड बनाना, चेक करो समझ आ गया। फिर उसके अंदर 2 को बनाना, 2 से 3 नेस्टेड बना के खत्म करो। इसके लिए मैं आपको देता हूँ 10 मिनट, ठीक है।
52 तक 55 तक आपने ये काम निपटा लिया। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं तो पहले तो मैं ये कोड बिल्कुल रिमूव करता हूँ और रिपीट कर लेते हैं। हमने बेसिक सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर समझा थोड़ा सा HTML वगैरह का, और उसके बाद हमने एक चीज़ क्या हुआ, वो तो LED बंद है बेटा, इसका रिमोट ले जाओ वहाँ से ऑन करवानी पड़ेगी आपको। ये भी बंद है, रिमोट कौन सा वाला यूज़ किया उससे जाके, ये रहा, ये आगे पास कर, अरे हाँ को दे दो। अच्छा, अब हमने यहाँ तक जितने भी टैग्स पढ़े हैं वो देख लिए हमने। पहले हेडिंग्स के टैग पढ़े, पैराग्राफ के पढ़े, फिर छोटे मोटे बहुत सारे टैग्स पढ़े, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग के हिसाब से। उसके बाद फिर हम इमेज इंसर्ट की, उसके बाद हमने टेबल देखा, टेबल के बाद हमने UL और OL यानी कि लिस्टिंग देखी। अब हम आते हैं लिंक्स के हवाले से, लिंक करवाना। ठीक है, उसके लिए एक टैग यूज होता है जिसका नाम है A का टैग, जिसको कहते हैं एंकर टैग। अब देखो ये क्या कह रहा है, A लिख रहा हूँ तो इमेज एब्रिविएशन देता है ये हर टैग पे, यानी कि आप एक लिख कर इंटर मारो, स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप कहीं और लिख रहे थे, आपको पूरा A का टैग ही ओपन करना पड़ा। ठीक है, A लिखकर इंटर मारा, ये क्या हुआ, A का टैग कौन सा टैग है, एंकर टैग तो है। क्या ये सेल्फ क्लोजिंग है या नहीं, इसका मतलब यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लिक मी, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ आगे चेक करते हैं कुछ आया डिफरेंस। क्या डिफरेंस आया, ये लिंक बनकर आ गया। अभी इस पर क्लिक करेंगे और धूम बाइट डाउनलोड हो जाएगी। हमने लिंक बता दिया, ये नहीं बताया जाना कहाँ है। ये है href, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, href आप दे रहे हो भाई, इसको हाइपर रेफरेंस या हाइपर लिंक भी कहते हैं इनको। ये क्या करता है, कंटेन्स अ URL और अ URL फ्रेगमेंट दैट द हाइपर लिंक पॉइंट टू अ URL। तो भाई किसी URL पे जाने के लिए आप यहाँ URL पास करते हैं, क्लिक करेंगे उस URL पे चले जाते हैं, यहाँ पर आते हैं google.com ओपन करते हैं और इसका लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ आते हैं अपने इस लिंक पर इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। क्लिक करता हूँ, गूगल की वेबसाइट पर। बात समझ आ गई, किसी भी चीज़ को लिंक करवाना बड़ा सिंपल हो गया। आप यहाँ पर कोई भी एक लिंक बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें जहाँ पर आप ये लिंक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इसके अंदर लिखा है, आप ये लिंक H1 के अंदर रख सकते हैं। अब H1 की शक्ल में ये हेडिंग आपको दिखेगी और उसको सबसे पहले कर देता हूँ अलाइन सेंटर। ठीक है, गूगल वाले पेज पर आएगा, बैठ जाऊंगा तो बैठ आ जाएगा। ये तो था इस चीज पर, एंकर टैग के ऊपर हमने समझा कि किस तरीके से एंकर टैग को हम अलाइन कर सकते हैं। बुक का है ये बैक जाने के लिए होता है, जो टैब्स आपने बंद किए Ctrl+Shift+T दबाएंगे, पिछले प्रीवियस जो टैब्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। अक्सर आप इंटरनेट चला रहे होते, कुछ भी लाइट चली गई, बंद हो गया सब कुछ, आप क्रोम ओपन करें, आप पता नहीं कौन सा लिंक ओपन था, Ctrl+Shift+T दबाएंगे, पुराने जितने टैब्स हैं सब ओपन हो जाएंगे। जैसे अगर ये मैं बंद कर दूं यहाँ से, अब मैं हूँ यार, वो सब कुछ चला गया। यहाँ आऊँगा, जो प्रोफाइल मेरी थी उसको सिलेक्ट करूँगा और लिखूँगा Ctrl+Shift+T, सब कुछ पुराना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई, क्या Ctrl+Shift+T और वो जैसा टैब था सेम टू सेम रिटर्न आ गया उसी हालत में, उसी कंडीशन में। ये ओपन था, ये ओपन था और ये ओपन था। ठीक है, बुक पर हम पता नहीं कहाँ थे, लिस्टिंग पढ़ रहे थे, लिस्टिंग के बाद ही हमने ये एंकर टैग स्टार्ट कर दिया। यही एंकर टैग इसने बताया, लिंकिंग के हवाले से आप आ सकते हैं, href के अंदर कोई भी दे दो, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ दी है इसने यहाँ पर, टारगेट का एट्रीब्यूट। क्या दिया हुआ है, टारगेट का। ये टारगेट का एट्रीब्यूट कुछ चीज़ें देता है। देखो अभी यहाँ आता हूँ पहले और इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ज़रा डिफरेंस देखना। यहीं पर गूगल ओपन हो गया, यहाँ आता हूँ, बैक करता हूँ। एक तो समझ आ गई, एंकर टैग को समझ रहे हम, जस्ट ये H1 तो अलग से है। ठीक है, H1 ये अलग से, एंकर टैग को सिर्फ समझ देना। ऐसे करता हूँ, एंकर टैग क्लियर है। ठीक है, अब ये जो एंकर टैग है मेरे पास, href इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज हुआ है, इसमें एक एट्रीब्यूट है टारगेट। href के अंदर आपने क्या देना है, लिंक देना है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, सेल्फ है, पेरेंट है और ये है, और मैं आता हूँ यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक कर देता हूँ, फिलहाल सेल्फ पर यहाँ आते हैं और क्लिक करते हैं। डिफरेंस देखा,
नजर आया? कुछ हुआ नहीं तो कैसे नजर आएगा? बाय डिफॉल्ट भी वही था। क्या सेम की तो सेम चीज है ना? हाँ? पहले भी टैब थोड़ी चेंज करवाया था मैंने, टैब तो यहाँ चेंज करवाऊंगा। नहीं नहीं समझ पहले अब ब्लैंक पर आता हूँ और क्लिक करता हूँ। पहले भी बाय डिफॉल्ट जब दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट पहले बाय डिफॉल्ट की नेचर समझते हैं, सबकी नेचर समझते हैं। एक एंकर टैग है, उसमें लिंक दिया हुआ है href और ये देख लो यहाँ पे कितने टैब ओपन है मेरे पास? 2, एक में बुक है और एक में ये। इस पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ। कहाँ हुआ था ये नए टैब में ओपन? उसी टैग में हुआ था। बोलते जबरदस्ती कुछ ना डिफरेंस नजर आया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिफरेंस निकाल देंगे। क्या देख रहे थे? टारगेट समझ रहे। टारगेट में आने के बाद इसको आप कर दो, बाकी कहाँ गया? टारगेट और इसको कर दो सेल। क्लिक करो, अब आपको डिफरेंस नजर आया। पहले भी क्लिक करने पे गूगल खुला था, इस बार google.com खुला है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है। फ्रेंड्स वही चीज खुली है, कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं इसको कर दूं ब्लैंक, अब क्या होगा? अब भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है? अब एक न्यू टैब खुला, पुराना पेज वहीं पर है, एक न्यू टैब। अक्सर आप वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, एक नया टैब ओपन होता है और कभी कभार क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज पे वहीं से ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ आई? तो ये हमारे पास इसके अंदर ये डिफरेंस यूज कर रहा होता है टारगेट के हवाले से। अभी तो जैसे ये समझते हैं। फिर अभी हमारे पास इसमें और भी है। टॉप क्या करता है भाई? यहाँ आने के बाद टॉप लिख देता हूँ, क्लिक करता हूँ, कुछ हुआ? अच्छा अभी वो सॉरी लिंक लगाया हुआ है मैंने, टॉप दे दिया, लेकिन वो ये नहीं बताया कि गूगल के कहाँ जाना है। ठीक है, लिंक अभी इसका दिया हुआ है। टॉप को मैं आगे जाके समझाऊंगा। टॉप से ये होता है कि मैं जिस चीज का लिंक दे रहा हूँ उस पेज पे तो जाएगा, लेकिन उस पेज के टॉप के पार्ट पे जाएगा। अगर लिंक कहीं और का भी ऐड हुआ है तो जिस पेज पर हो आप उसी, अगर मैं एक काम करूं यहाँ पर इसी पेज का लिंक दे दूं, क्लिक करूं, इसी पेज पर है लेकिन टॉप पर है। अब ये कैसे पता चलेगा? कैसे मान लें हम ये टॉप पे जा रहे हैं? इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, लिखते हैं लॉरेन टॉप पे आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टॉप का लिंक दे रहा है। अच्छा ये उसी पेज के सेम पेज पर आया, टॉप पर आ गया। पेज रिफ्रेश करने की वजह से भी ऑटो भी आ जाता है और उस पेज पर अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे जाए। अब इसके हवाले से हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें, हम हैशटैग यूज़ कर लेते हैं, कोई लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसको बाद में देखेंगे। अभी जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमने समझना है इस लिंकिंग को। टारगेट को भी साइड पे कर दो फिलहाल। ये लिंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। हेडिंग को भी हटाओ और ये भी हटाओ। सिर्फ इंडेक्स की फाइल का लिंक दिया, इंडेक्स की फाइल पे चला गया ना, ये जहां का लिंक दे रहा हूं वहां जा सकता है। अभी काम करते हैं, इसको खाली छोड़, यहाँ आता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ इसी फोल्डर के अंदर, इसको देता हूँ home.html। कोई मसला? सेंटर H1 बोला है भैया, I am home, सेव किया। होम का पेज है, मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे होम के पेज पे चला जाए और इस क्लिक की जगह भी लिखता हूँ यहाँ पे होम पेज। ये मैंने खुद लिख दिया, वरना आप क्लिक में भी लिखो तभी चला जाएगा। यहाँ आता हूँ, लिंक करवाना है, कहाँ जाना है? /home.html सेव करता हूँ, I am home वाले पेज पर आ गया। बात समझ आई? क्लियर? अब बैक जाना है तो बैक का बटन है, ठीक है, वरना अदरवाइज आप वहां अब इसके पेज पर आ जाओ भाई, होम पर आओ, यहाँ एक बना दो ऊपर टॉप पे एंकर टैग और उसमें लिंक दे दो index.html का I am, अच्छा ये रहा, मूव टू, या लिख देता हूँ इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज, इस पेज पे लिखा हुआ है इंडेक्स पेज। ठीक है, अब यहाँ होगा होम पेज। होम पेज पर देखो एक पेज बना इंडेक्स पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज, और यहाँ भी एक हेडिंग डाल लेते हैं भाई
सेंटर H1 I am इंडेक्स पेज। होम पेज पर आया, इंडेक्स पेज पर आया, होम पेज, इंडेक्स पेज। बात समझ आ गई? क्लियर? दो लिंक्स मैंने बना दिए। देखो एक लिंक इंडेक्स के पेज पर है और एक लिंक होम पेज पर है। जब इंडेक्स के पेज पर जाते हैं तो वहां पे लिंक मिलता है होम पेज पे आने का। जब होम पेज पे जाते हैं तो वहां एक और एंकर टैग है जहां लिंक बना हुआ है इंडेक्स के पेज पर आने का। तो दोनों लिंक्स एक दूसरे के पेज पर इसको भेज रहे हैं। देखो एक ये वाली फाइल है होम की फाइल, ये अभी इंडेक्स वाली फाइल है। इंडेक्स वाली फाइल में मैंने लिंक दिया हुआ होम का, इसमें एक बटन होगा जिसमें होम पेज पे जाना है। तो इस बटन पे क्लिक करूंगा, इस पेज पर आ जाऊंगा। अब इस पेज से वापस वहां जाना है तो यहाँ एक लिंक बना हुआ होगा इंडेक्स का, इस पे क्लिक करूंगा तो वापस इंडेक्स के पेज पर आएगा। ये देखो होम पेज बंद करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं, मैन एड्रेस कॉपी कट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इस लिंक को पेस्ट करता हूँ। मैन पेज कौन सा? इंडेक्स। अभी हम इंडेक्स के पेज पर है, होम के पेज पर जाना है। ये बोल रहा है यहाँ क्लिक करो, इंडेक्स बोल रहा है होम के पेज पे चले जाओ। क्लिक किया, अब मैंने कहा यार जबरदस्त इंडेक्स के पेज पे जाना है। उसने कहा ये इंडेक्स का पेज दिया है, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ आ जाओ। बात समझ आ गई? क्लियर है? यही काम आपके पास एक नैव बार में हो रहा होता है। होम, अबाउट, ये सेक्शन दिया होता है, आप होम पे क्लिक करते हो, होम का पेज, इंडेक्स पे इंडेक्स के पेज जिस पर क्लिक करते हो वो नैव बार चल रहा होता है। इसका मतलब यहाँ आकर अगर मैं ये हटा देता हूँ इंडेक्स और ये हटा देता हूँ, 2 से 3 पेजेस बना लेता हूँ, ठीक है। इस पे लिख देता हूँ H1 से I am home, ठीक है, होम का पेज बना दिया और इसको सेंटर कर देता हूँ। ये कोड कट करूंगा, ठीक है, I am home, और ये पूरा कोड कॉपी करूंगा, यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, contact.html। ये कोड पे I am contact, सेव किया। एक और पेज बनाता हूँ, home about.html, और यहाँ लिखता हूँ, यही पेज करता हूँ कॉपी और यहाँ लिख देता हूँ I am about। हर पेज पर अलग अलग काम है। इस पेज पे सिर्फ लिखा हुआ है I am about, इस पेज पे लिखा हुआ है। अब यहाँ आता हूँ इंडेक्स के पेज पर और H1 से लिखता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, I am इंडेक्स। अब ऊपर एक लिस्टिंग होगी, क्या होगी? लिस्ट। UL बना देता हूँ, UL में हो गए li, कितने बनाने? होम, इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, 4 लिंक बनाने टोटल। मल्टीप्लाई बाय 4 और हर एक के अंदर एक एंकर टैग, हर एक के अंदर लिंक के अंदर अलग अलग है। यहाँ आता हूँ, इस पे लिंक कराता हूँ, एक पर इंडेक्स की फाइल का, एक पर होम की फाइल का, एक पर अबाउट की फाइल का, एक पर कॉन्टैक्ट की फाइल का। अब लिख देता हूँ इंडेक्स, अबाउट नहीं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। सेव किया इसको, ये 4 कंटेंट बन गए। अब ये सिर्फ एक पेज पर है ये वाला। यहाँ आऊँ तो देखो, अब जिस पेज पे जाना है उसको क्लिक करो, उस पेज पे अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट के पेज पर आ गया, बैक गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट के पेज पर आ गया, इंडेक्स पे क्लिक किया, इसी पेज पर, होम पे क्लिक किया, होम पर आ गया। यहाँ तक बात समझ आएगी? लेकिन अब मसला ये तो सिर्फ यहीं पर है, ये तो हर पेज पे चाहिए। तो आप यही वाला कोड कॉपी करो, हर पेज पे डाल दो, हर पेज पे आप, क्योंकि अब मसला ये देखो इंडेक्स पर होम पर चला गया, अब होम के बाद अबाउट पे जाना है, क्या जा सकता हूँ? तब तक नहीं जा सकता जब तक पहले इंडेक्स पे ना जाऊँ, उसके बाद अबाउट पे जाऊँ। मैं चाहता हूँ हर एक पेज पर लिखा हुआ ये 4 चीजें लिखी अभी फिलहाल। तो इस एक कोड को कॉपी करता हूँ, क्योंकि सब एक ही जगह है, लोकेशन एक ही है, सब में पेस्ट कर देता हूँ। अबाउट के स्टार्ट में भी ये पेस्ट कर देता हूँ, बस कॉन्टैक्ट के स्टार्ट में भी ये पेस्ट कर देता हूँ, और होम के स्टार्ट में भी ये पेस्ट कर देता हूँ। इंडेक्स में तो ऑलरेडी है, सेव किया, यहाँ आते हैं, कोड हटा हुआ है, यहाँ आके देख लेते हैं। इंडेक्स, ये रहा इंडेक्स वाले पेज पे, होम वाले पेज पर आ गया, अबाउट पे जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है, यहाँ से। अब हर पेज पे अपना कंटेंट दिखाओ, इमेजेस लगानी है, इमेज लगा दो, हर एक पेज पर उसकी इमेज। होम पर आते हैं तो यहाँ इमेज डाल देते हैं,
सेंटर में, और स्लैश एक इमेज है होम के लिए, ये रही, इंडेक्स में नहीं है इमेज, कॉन्टैक्ट में नहीं, अबाउट में नहीं, होम पर, होम पर होम की इमेज होम में, और विड्थ दे देते हैं भाई दिस इज द होम, इंडेक्स, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट। इतना ज़्यादा तेज चल रहा हूँ कि बेचारा कंफ्यूज हो गया। होम पर बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? क्लियर समझ आया ना? अगर प्रॉब्लम आप ये आप बना दो मुख्तलिफ, एक पे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पे आप टेबल दे सकते हो, कोई और चीज़ दे सकते हो जो आपको समझ आए। अबाउट में मुख्तलिफ पिक्चर और पैराग्राफ लिख सकते हो, भाई अबाउट बन रहा है। कॉन्टैक्ट में पूरा कॉन्टैक्ट सेक्शंस बना सकते हो, ठीक है। पहले तो अभी जैसे सिंपल सा आपके पास ये, इसके अलावा एक और काम भी होता है यहाँ पे। चलो पहले यहाँ तक बना लो, 4 पेजेस बनाओ, उनमें एक एक को लिंक कराओ, बस खाली आई एम होम, अबाउट, ये इमेजेस डालना, थोड़ा सिंपल लिंक करा दो। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ठीक है। टॉपिक तो यही है, इसी को थोड़ा आगे खींचेंगे हम। यहाँ में 0 से स्टार्ट लेते हैं। ये एक फोल्डर है, इसको कर दिया मैंने, अच्छा बुक है इसके अंदर, बुक छोड़कर ये क्या हो गया स्क्रीन को, अच्छा एक मिनट, ये फायर ही निकली हुई, नहीं वायर मैंने निकाली थी, काम कर रहा होता। अब एक इमेज छोड़ देता हूँ, बस ये सब रिमूव कर दिया मैंने, एक इमेज छोड़ी है इस पेज में। सिंपल, जिनको नहीं भी समझ आया वो देख लें, जिनके जो एरर्स हैं वो देख लें। सिंपल आपने यहाँ, अच्छा एक मिनट बेटा ये भी एक देख लेना, आपके पास यहाँ इंडेक्स की फाइल होती है, बच्चे इंडेक्स की फाइल ओपन करनी है ना, तो यूँ ओपन कर रहे होते हैं कि यहाँ इंडेक्स की फाइल पर क्लिक करके, ये जो इंडेक्स की फाइल है इस पर क्लिक करके ऐसे ओपन विद VS कोड करते हैं। अब उसके बाद जब वो फोल्डर में आ जाते हैं वहां पर और न्यू फाइल बनाने लगते हैं तो एरर आता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई कोई फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें आप फाइल बना रहे हो। आप कहते हो फोल्डर में तो ओपन किया आपने, फोल्डर में नहीं, आपने फाइल ओपन कर दिया। अब फाइल के अंदर फाइल तो बन नहीं सकती है, आपने इसको ओपन करना है यहाँ क्लिक करके, नहीं यहाँ इस फोल्डर में ओपन करना है। और मैंने 10 दफा बताया आपने फोल्डर वेरीफाई करना है, यहाँ से फोल्डर का नेम यहाँ पर वेरीफाई करना है। जैसे मॉड्यूल 1 है, जो फोल्डर का नाम है वो, उसमें 2 फाइलें, तो यहाँ पर ये 2 फाइलें मौजूद है, तो ये वेरीफाई करना है। ओके, फिर आप काम प्रॉपर करो, अदरवाइज आपका काम ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद यहाँ एक फाइल बनाते हैं index.html। index.html ही असल में हमारी मेन फाइल होती है, होम फाइल यही होती है। मैं आता हूँ, ये ऑन कर देता हूँ। डू यू टेकिंग अ फीडबैक सर्वे, यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद अब मैंने यहाँ पर बनाना है बिलफर्स्ट एक लिस्टिंग। देखो एंकर टैग का काम सिंपल है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ इस, ये फाइल होम पेज की फाइल है, मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है, ये होम पेज। अब इस होम पेज को ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ इस फोल्डर के अंदर देखता हूँ एक ही फाइल बनी है अभी इंडेक्स की। यहाँ मैंने एक लिंक लगाना है, दूसरी फाइल बना लेता हूँ बिलफर्स्ट, देखो उसको बोल देता हूँ इंडेक्स हो गया, ये contact.html, इसके अंदर कॉन्टैक्ट बना दूंगा, H1 से कॉपी करता हूँ, ये H1 कॉपी यहाँ से यहाँ आकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। कॉपी करता हूँ इसको, एक और फाइल यहाँ बना देता हूँ about.html, इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V और यहाँ लिख देता हूँ about, ठीक है, सेव हो गया। कितनी फाइलें मौजूद है, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट। जो पहली फाइल रन होती है किसी भी फोल्डर की वो मेन फाइल होती है, यानी कि इंडेक्स की फाइल होती है। तो यहाँ पर भी जो हम कोड रन करेंगे अपना गो लाइव, वो आपने गो लाइव करना है, यहाँ आना है, इंडेक्स की फाइल को ओपन होगी, इंडेक्स की फाइल में रहते हुए, चाहे आप यहाँ तीनों फाइलें ओपन कर लो। बच्चे यहाँ होम की फाइल में गो लाइव करते हैं, नहीं भाई आपने इंडेक्स की फाइल में आना है, यहाँ पर गो लाइव करना है, ताकि आपका फर्स्ट उस पर जो मैन पेज खुले वो कौन सा हो, इंडेक्स का। ये होम पेज है। अब होम पेज पर कोई बटन होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिस पे क्लिक करूं और मैं नेक्स्ट पर चला जाऊं, ये वाली चीज समझनी है। यहाँ आता हूं मैं और यहाँ एक बना देता हूँ लिंक, एक एंकर टैग बनाता हूँ सीधा सीधा,
इसमें लिंक देता हूँ यहाँ से कि अबाउट क्यों इस पर जाना है। सेव किया, कुछ डिस्प्ले में आया, क्योंकि लिखा ही नहीं है। आपने इस एंकर टैग के दरमियान में, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है एंकर का, इसके दरमियान में टेक्स्ट जिसको लिखोगे वो लिंक बनेगा। क्या लिखता हूँ, मूव टू अबाउट, या सिंपल लिख देता हूँ अबाउट। अब यहाँ अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट के पेज पे आ जाऊंगा। बात समझ आ गई, क्लियर है, सिंपल सा कोड हो गया। अब मतलब अबाउट के कोड पर हूँ तो अब अबाउट पे जाने के लिए दोबारा बैक जाना पड़ता है। अब यहाँ एक और एंकर टैग बना सकता हूँ मैं, और इस पर मैं नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको मैं बोलूंगा आपने कहाँ जाना है, कॉन्टैक्ट पर। सेव करता हूँ, देखो 7 आ रहे हैं, 7 आने दो भाई, वरना आपको अलग करना है तो BR लगाना पड़ेगा। अब एंकर टैग एक भी 7 आ रहा, दूसरा भी, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट्स है, इनलाइन टैग्स है। इनलाइन एलिमेंट होता है ना जो एक लाइन में आ जाते हैं। अगर H1 लिखो दूसरा H1 लिखो 7 आएंगे, अलग अलग नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर ये इशू होता है। आपने सिंपल ये चीज देनी है, अबाउट और कॉन्टैक्ट, सिंपल बात समझ आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये मैंने यहाँ तो बना दिया, और एक और लिंक बना देता हूँ मैं। पहले तो यहाँ देखता हूँ ये, अब तो अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट के पेज पर आ जाऊंगा, बैक जाऊंगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट के पेज पर आऊंगा। अब मैं चाहता हूँ भाई ये पूरा एक नैव बार बन जाए, और इस चीज को मैं ऊपर ले आता हूँ। तीसरा पेज में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं अब हम, और हमने देख लिया, मैंने इंडेक्स की भी फाइल बना दी। अब देखो ये सिर्फ ये जो लिंक्स बने हुए हैं ये किस पेज पर है, सिर्फ होम पेज पर है। देखो होम पेज का ऊपर लिंक भी है। होम पेज कौन सा है, इंडेक्स का वही है। अगर होम, अब होम पे क्लिक करता हूँ पेज लोड होता है, होम पेज ही। अच्छा ये अभी न्यूज पे ऑन हो रहा है बार बार आई। अच्छा ये पुराना कोड पड़ा हुआ है, लोकल नहीं था, 1 to 7 करके था ये इंडेक्स का पेज। अबाउट पे आता हूँ, देखो पेज का नाम चेंज हो गया, अबाउट। यहाँ आता हूँ बैक और यहाँ जाता हूँ। अब देखो बैक जाके मुझे एक पर जाना पड़ा, मैं चाहता हूँ ये लिंक सब पर आ जाए, तो मैं यही लिंक्स कॉपी करता हूँ और सब पे पेस्ट कर देता हूँ, सबके स्टार्ट में, यहाँ भी और अबाउट के भी स्टार्ट, क्योंकि हैं सब एक ही फोल्डर में तो लिंक सबका सेम रहेगा। सेव करने के बाद यहाँ आता हूँ होम पर, तो होम का पेज, अबाउट पर तो अबाउट के पेज पर अबाउट है और ऊपर ये जो था वैसे है। अब कॉन्टैक्ट पे तो कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अबाउट पे आता हूँ तो अबाउट पे, होम पर आता हूँ तो होम पर। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बस आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा या इससे आगे हम नहीं जा रहे। आपने इसके साथ पेजेस कनेक्ट करना है, थोड़ा सा इस बुक को रिव्यू करना है, बुक के अंदर जो यहाँ तक टैग्स लिखे हैं इसको पढ़ लेना है, लिंक्स कैसे काम कर रहे हैं वो देख लेना है, टारगेट ब्लैंक जितना देख सकते हो देख लेना, नहीं तो अगली क्लास के अंदर में इसके बाकी एट्रीब्यूट जो है वो इंशाल्लाह हम बैठकर पढ़ेंगे। आपने एक छोटी सी वेबसाइट रेडी करनी है, मतलब उसका एक होम पेज होगा, होम पेज पे कुछ टेक्स्ट वैक्स लिखा हुआ होगा, कुछ पिक्चर्स होंगी, थोड़ा सा कोई बेसिक कंटेंट हो, किसी भी एक वेबसाइट का बेसिक कंटेंट देखकर
वो आप रेडी करोगे। फिर उसमें एक होम पेज होगा और एक उसका अबाउट पेज होगा। कोई भी अपनी तरफ से एक सिनेरियो सोच के एक छोटी सी वेबसाइट बना देना। 4 पेजेस होने चाहिए। 4 पेजेस में एक नैप बार है, समझ लो ये चीज। ये क्या है पूरा, ये समझ लो नैप बार के तौर पे हमारे पास काम करा। तो एज अ नैप बार इसको लेके चलो। इसके अंदर ये 3 चीजें हैं, बाकी चीजें आप इंशाल्लाह आगे देख लेंगे। क्लियर, कोई मसला यहाँ तक? बस आपने यहाँ तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 4 पेजेस मुझे कनेक्ट चाहिए हो, और उसके बाद अलावा आप अबाउट दे सकते हो, कॉन्टैक्ट दे सकते हो, या प्रोडक्ट या कैटेगरी दे सकते हो, जो आपका दिल करे। और कैटेगरीज बनानी है आपने, टेबल बना के उसके अंदर काफी सारी कैटेगरी दे सकते हो, नीचे टेक्स्ट लिख सकते हो। ये सब आपने करना है। जहां तक पढ़ी है जो चीजें वही अप्लाई करनी है। क्लियर है? ठीक है, ये क्लास इंशाल्लाह आपकी अपलोड हो जाएगी। पिछली 3 क्लासेस तक आपकी क्लासेस प्लेलिस्ट में स्टोर हो गई है। ठीक है, और वो जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं क्लासरूम में भेज दूंगा। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं ली वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास सारा ले ले। वहां मैंने सारी चीजें बताई गई। अच्छा, वहां जो लिंक बता रहा हूँ ना क्लास ज्वाइन का, वो लिंक मत ज्वाइन करना, वो किसी और की क्लास का लिंक है। आपकी क्लास का लिंक ये रहा। जिनको क्लासरूम का नहीं पता उन्होंने आना है यहाँ गूगल पर, और सिंपल यहाँ लिखना है, गूगल लिख सकते हो, सीधा यहाँ पर भी आ जाएगा, क्लासरूम लिखो आ जाएगा, वरना यहाँ जाओगे और क्लासरूम आएगा। आप इस क्लासरूम पर जाओगे, यहाँ ऑप्शन देगा आपको ज्वाइन का। मेरे पास तो बहुत सारी क्लास है, आपके यहीं दे रहा होगा ज्वाइन या क्रिएट का। आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन में एक कोड है, कोड ले लिया आपको क्लासरूम का, आप वो कोड लिखेंगे, आपकी क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ असाइनमेंट कैसे सबमिट कराने हैं सब मैंने उस वीडियोस में बताया है, और वो वीडियो लाइन से देख लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, एक असाइनमेंट इंशाल्लाह आपका अपलोड हो जाएगा, वो आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सबमिट करवाना है। तो तसल्ली से बैठ के बोटियाँ खाते खाते साथ में जो है आपने ये चीज़ असाइनमेंट जो है करना है। ठीक है भाई, एक वेबसाइट बेसिक से मुझे तैयार चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ईद के बाद स्कूल नहीं है कि छुट्टियां मारो मम्मा, पहले दिन तो कोई आता नहीं है, पहले दिन सब आएंगे। जब सर आते हैं तो सब आएंगे। ठीक है, कोर्स मैंने खींचना है तो पहले दिन सब आएंगे, सर आएंगे तो बाकी सब भी आएंगे। अगर सर नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं आऊँगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने आना है और इंशाल्लाह हम इस कोर्स को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।